तो वेलकम बैक दोस्तों माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड पैसा चैनल में। आप देखिए आप लोगों को डेली के डेली इसमें जीके मिलेगा और 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मिलेगा जिसका आपको आंसर देना अपना नाम के साथ। तो इसे फर्स्ट आंसर आपको मिल जाएगा कि आपको बताना है कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है। अपने नाम अक्षर के साथ करेक्ट आंसर दे देना आपको। और साथ में साथ जीके का क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर है, जो कि आपको आरपीएफ में एग्जाम हाल फिलहाल में होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 1859 में के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, उसे डैश के से जाना जाता है। तो उसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित महान जिलों में से कौन सा पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह जो स्थित है वो मिशिगन की झील है। 3 नंबर हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडा के नए शब्द डैश में जोड़े गए थे। ये तीनों जो शब्द किस में जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। खेत में उगने वाले अवांछित पौधे को क्या कहा जाता है? तो खेत में उगने वाले अवांछित पौधे को खरपतवार कहा जाता है। प्रसिद्ध पेंटिंग डाई प्रिंसेस निम्नलिखित किस गुफा में स्थित है? तो डाई प्रिंसेस जो प्रसिद्ध पेंटिंग है ये आपको अजंता की गुफा में स्थित मिल जाएगा। मौलिक अधिकार की संविधान की विशेषता से लिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार है ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अपने नाम के साथ करेक्ट आंसर देना है। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि सर्विस शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो जो सर्विस जो शब्द है ये आपको बैडमिंटन से आपको जुड़ा है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है? तो जो सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है वो चीन है। अब देखिए डीएनए का प्रत्येक प्लूरिन्यूक्लियोटाइड डैश नाम की छोटी इकाई से बनता है। तो ये आपको न्यूक्लियोटाइड नामक छोटी इकाई से बनता है। निम्नलिखित में कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो ये आपको साक्षर दर है जो इसे मापता है। रहस्यमयी बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित किस महासागर में स्थित है? जो रहस्यमयी बरमूडा त्रिकोण है ये आपको अंटार्कटिक महासागर में आपको स्थित आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 12 नंबर का आईसीआई का पूर्ण नाम क्या है? तो आईसीआई, अब देखिए आईसीआई इस तरह लिखा होता है आपको समझ में आ जाएगा। आईसीआई T20 होता है, इंटरनेशनल मैच होता है। तो इसका जो पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। अब देखिए 3 नंबर और क्वेश्चन है कि तुगलक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका भी आपको करेक्ट आंसर देना है। नाम के साथ अपना करेक्ट आंसर इसको दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो राष्ट्र का जो प्रति व्यक्ति का आय का आशय है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का आय। किस वर्ष का वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो जो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में इसका विभाजन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक वर्ष 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट दिखाई देते? तो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद पृथ्वी के सबसे निकट जो दिखाई देता है वो हेलियो धूमकेतु है। राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेश कार्यालय डैश के अधीन के एक कार्यकाल है। तो ये आपको जो राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है वो आपको सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन का कार्य करता है। अब देखिए निम्नलिखित किस झील को एकमात्र तैरती झील कहा जाता है? तो तैरती झील एकमात्र इसे लोकटल झील को तैरती झील कहा जाता है। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि 1928 में बारदौरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आपको आंसर देना है। ओलंपिक खेलों में कुश्ती का कितनी शैलियाँ होती है? तो ओलंपिक खेल में जो कुश्ती की शैलियाँ होती है वो 2 शैलियाँ होती हैं। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अहमदिया आंदोलन के जो संस्थापक थे मिर्जा गुलाब अहमद जो इसके संस्थापक थे। पुर्तगाली भारत में प्रथम कहाँ आए थे? तो पुर्तगाली जो भारत में प्रथम आए थे कालीकट में सबसे पहले। भारत के संविधान के उल्लेखित शब्द भ्रातृत्व का आशय क्या? भ्रातृत्व का आशय के भाईचारा के भावनाओं से। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया विंस जो फ्रीडम किसकी आत्मकथा होती है? अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। भारत में सबसे लंबी नदी पुल कौन सा? जो सबसे लंबी पुल नदी है वो भूपेन हाजरिका सेतु है जो सबसे लंबी पुल है। तो इसी तरह आपको डेली का क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा और साथ में 4 क्वेश्चन और भी मिलेगा। जो 4 क्वेश्चन का अपना आंसर देना है, नाम के साथ करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। और डेली आपको जीके आपको मिलता ही रहेगा।